वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। कहावत है, मुसीबत में तो लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं, और कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है भारत और यूक्रेन के मामले में। यूक्रेन उम्मीद लगाए बैठा है कि भारत उसकी मदद करेगा। यूक्रेन ने मोदी से मदद मांगी है। ऐसे में सवाल ये है कि भारत रूस का साथ छोड़कर यूक्रेन की मदद क्यों करे, जबकि यूक्रेन ने किसी भी मोर्चे पर भारत का साथ नहीं दिया। जब देश परमाणु संपन्न बन रहा था, तब यूक्रेन ने क्या कहा था वो भी जान लीजिए। और रूस के साथ भारत की दोस्ती भी। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की हर खबर पर दुनिया नजर गड़ाए बैठे है। रूस के इस खौफनाक कदम से पूरी दुनिया असमंजस्य की स्थिति में है। सवाल ये है कि वो किसका साथ दे। एक तरफ तो नाटो का खेमा है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और रूस के इस हमले की निंदा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ भारत के सामने बड़ी चुनौती है कि आखिर वो किसका साथ देगा या क्या रुख अपनाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस भारत का लंबे समय से मित्र देश है और अमेरिका भारत का अहम रणनीतिक महत्व वाला देश है। सीधे अर्थों में भारत दोनों में से किसी भी देश के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहता है। अब यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री आज तक यूक्रेन के दौरे पर नहीं गया है। जंग को शुरू हुए अब 2 दिन बीत चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तमाम देशों से यूक्रेन के लिए मदद मांगी, लेकिन किसी भी देश ने अभी तक यूक्रेन की सैन्य मदद नहीं की है और ना ही कोई देश रूस से पंगा लेना चाहता है। हालांकि कई देशों ने रूस पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध भी लगाए हैं, लेकिन जब रूस ने सैन्य हमला कर दिया है तो इसका जवाब सैन्य मदद से ही हो सकता है, जो कि किसी भी देश ने नहीं की है। ऐसे में यूक्रेन ने भारत से भी उसकी मदद की गुहार लगाई है। भारत में यूक्रेन के राजदूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि आपसे मुझे बहुत उम्मीद है। जब अमेरिका जैसे देशों से यूक्रेन की उम्मीदें खत्म होती जा रही है, तो भारत से उम्मीद बाकी है। मोदी से आस है कि वो पुतिन को समझा सकते हैं। यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर पोलिखा कहते हैं कि मोदी जी दुनिया में ताकतवर और सम्मानित नेताओं में से एक हैं। मुझे नहीं पता है कि दुनिया के कितने नेताओं की व्लादिमीर पुतिन सुनेंगे, लेकिन मोदी जी से मुझे काफी उम्मीद है। अगर वो अपनी आवाज पुतिन के सामने उठाएं तो पुतिन शायद इस बारे में सोचे। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी पुतिन को किसी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। ये उम्मीद तो यूक्रेन को है। यहाँ हमें यूक्रेन और भारत के संबंधों को समझना होगा। यहाँ समझना होगा कि जब भारत पर दुनिया भर का दबाव था, तो उस वक्त यूक्रेन ने भारत के साथ क्या बर्ताव किया था। भारत आज विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो भारत से यूक्रेन को भी उम्मीद है। अब भारत का क्या स्टैंड होगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो हम इतिहास के पन्ने खोलते हैं। सबसे पहले यूक्रेन की बात करें तो इसका निर्माण 1951 में हुआ था, जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था। यानी यूक्रेन को अलग देश बने तकरीबन 31 साल बीत चुके हैं, लेकिन भारत और यूक्रेन के बीच के रिश्ते कुछ खास नजर नहीं आते। भारत और यूक्रेन के बीच ट्रेड की बात करें तो ये लगभग ना के बराबर है, और ना ही यूक्रेन ने किसी भी अहम मसले पर भारत की मदद की है। यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो ये है कि जब 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए थे, तो दुनिया भर के कई देशों ने भारत की आलोचना की थी, जिसमें यूक्रेन भी शामिल था। पोखरण में हुए इस टेस्ट की चर्चा यूएन में हुई थी। यूएन में भारत का साथ रूस ने दिया था और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के पक्ष में वीटो का भी इस्तेमाल किया था। उस वक्त फ्रांस के प्रतिनिधि ने भारत के खिलाफ निंदा शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि भारत को सीटीबीटी में शामिल होना चाहिए, रचनात्मक तरीके से काम करनी चाहिए, जबकि यूक्रेन ने उस समय कहा था कि हमने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े परमाणु हथियारों को अपने से रूस को दे दिया था। ऐसे में भारत परमाणु परीक्षण कर रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। उस समय यूक्रेन ने कहा था कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों को कम करने के अभियान का भी उल्लंघन किया है। इन बयानों से तो साफ लगता है कि यूक्रेन ने भारत की खूब निंदा की थी, किसी चिढ़ी हुई बुआ की तरह कान भरे थे। अब
यूक्रेन पाकिस्तान के बीच के रिश्ते की बात करें तो ये तकरीबन 23 साल पहले शुरू हुआ था। बीते 31 सालों में भारत से दोस्ती बेशक ना हुई हो, पर पाकिस्तान से जरूर रही। यूक्रेन के पास पाकिस्तान की ओर से प्रस्ताव आया था, जिसमें पाकिस्तान ने यूक्रेन के 320 T-80 टैंक को खरीदने का प्रस्ताव रखा था। उस वक्त भारत ने यूक्रेन से कहा था कि पाकिस्तान को ये टैंक मत बेचिए, क्योंकि पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देने वाला देश है और इन टैंक का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाएगा। लेकिन यूक्रेन के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। यूक्रेन ने इन 320 टैंकों को बेचा, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान आज भी भारत के खिलाफ करता है। ये तो इतिहास की बात थी। पिछले साल ही यूक्रेन ने पाकिस्तान के साथ $85 मिलियन की डील की थी, जिसके तहत इन टैंक को फिर से अपग्रेड किया जाएगा। अब भारत और रूस के संबंधों की बात करें तो ये समय के साथ प्रगाढ़ होते रहे हैं। कई अहम मसलों पर भारत का रूस ने साथ दिया है और रूस का भारत ने, लिहाजा भारत के लिए रूस काफी अहम साथी है। वहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस स्थायी सदस्य है। रूस ने कश्मीर के मसले पर अनुच्छेद 370 पर भारत का समर्थन किया था और सबसे बड़ी बात तो ये कि भारत के तकरीबन 70% हथियार रूसी हैं, लिहाजा इसके स्पेयर पार्ट्स के लिए हम रूस पर निर्भर हैं। अमेरिका की चेतावनी के बाद भी रूस ने S-400 भारत को ही बेचे, जिससे चीन भी खार खाता नजर आता है। लिहाजा रूस की आलोचना करना या उसके खिलाफ जाना भारत के लिए काफी भारी पड़ सकता है और निसंदेह भारत ये नहीं करना चाहेगा। वहीं रूस और चीन के बीच के रिश्ते पिछले कुछ समय में बेहतर हुए हैं। ऐसे में भारत दो दुश्मनी लेने की भूल कभी नहीं करना चाहेगा। अब यहाँ एक पॉइंट ये भी है कि यूक्रेन इस समय अलग थलग पड़ा है और तो और ऐसे समय में यूरोपीय यूनियन यूक्रेन की मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तमाम देश बयानबाजियां कर रहे हैं, रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी यूक्रेन को सैन्य मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया है। भारत और पाकिस्तान तो बहुत दूर है, यूक्रेन के पड़ोसी देश और अमेरिका तक सैन्य मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं और सिर्फ बयानबाजी और प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या भारत को किसी भी एक देश को खुलकर पक्ष लेना चाहिए? इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखकर ही भारत कदम उठाएगा। वैसे भारत की चुप्पी ये बताने के लिए काफी है कि वो अपने पुराने दोस्त का ही साथ देगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।